जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दर्शकों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जून और जुलाई में जो पड़ने वाले जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है, उनकी क्या स्थिति रहेगी। इन ग्रह के साथ में क्या प्रभाव पड़ेगा भूमंडल पर, हमारे भारत देश और विश्व में। तो आइए जानते हैं इन ग्रहणों के बारे में। तो दर्शकों, सर्वप्रथम बात करते हैं जो कि जेठ शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को जो ग्रहण पड़ रहा है 5 जून 2020। इस ग्रहण को हम मांद ग्रहण कहते हैं, यानी कि ये उपछाया ग्रहण है। ये उपछाया ग्रहण क्या होता है दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा। ये उपछाया ग्रहण है जो ग्रहण अपनी आँखों से ना दिखे, यानी कि बहुत ही अंश मात्र होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो ग्रहण ये पड़ रहा है। यानी कि 5 जून 2020 को नोट करें, जेठ शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी शुक्रवार तारीख 5 जून 2020 को मांद चंद्र ग्रहण का स्पर्श रात्रि अगर हम देखें तो 11:16 से स्टार्ट होकर ये 12:55 में रात्रि में पड़ेगा। दर्शकों, इस ग्रहण की भारत में कोई भी मान्यता नहीं है। भारत में इनका असर भी नहीं रहेगा और ना भारत में धर्म सिंधु धर्मशास्त्र के अनुसार इस ग्रहण को माना जाएगा। बात करते हैं कि यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग, रशिया, पूर्वोत्तर भाग आदि को छोड़कर शेष संपूर्ण विश्व में ये दृश्य होगा, यानी कि पूरे विश्व में देखा जाएगा। इस ग्रहण का धार्मिक दृष्टि से कोई भी महत्व भारत में नहीं है। इसमें किसी प्रकार का व्रत, नियम, सूतक पालना धर्मशास्त्र के विरुद्ध है, अतः इस ग्रहण को हम लोग नहीं मानेंगे। दर्शकों, बहुत से ज्योतिषाचार्य, बहुत से हमारे पंडित, बहुत से हमारे आचार्य जो टीवी चैनल पर आ रहे हैं, ये भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं कि 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, भारत को कष्टदायक है, विश्व को बहुत कष्टदायक है। ठीक है, हम ग्रहण को मानते हैं, ग्रहण तो हमेशा कष्टकारी होते ही हैं, परंतु इस ग्रहण की भारत में कोई भी मान्यता नहीं है। अब आता है दूसरा ग्रहण, आता है कंकड़ाकृति खंडग्रास सूर्य ग्रहण, जो कि 21 जून 2020 को पड़ रहा है। और यह ग्रहण फल सूतक आदि माननीय विषय है और इस ग्रहण को भारत समेत पूरे विश्व को मानना पड़ेगा। इस ग्रहण की अगर हम बात करें तो ये ग्रहण अगर हम धर्म सिंधु और पंचांग के अनुसार देखें तो ये ग्रहण भारत के साथ साथ ये भूभाग के अलावा म्यांमार, दक्षिण रूस, मंगोलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान आदि में खंडग्रास के रूप में ये दिखाई देगा। अफ्रीका की बात करें तो कुछ क्षेत्र में यमन, ओमान, दक्षिण चीन का कुछ भाग, ताड़वान, और भारत में पोखरी, उखीमठ, चोपटा, झेलम, टहरी, चंबा, देहरादून, जमुनानगर, शरीफ, कुरुक्षेत्र, थानचेर आदि में ये ग्रहण दिखाई देगा। इस ग्रहण के अगर सूतक आदि की बात करें तो ये ग्रहण का जो प्रारंभ होगा, दर्शकों मैं बताना चाहूँगा कि 21 जून 2020 को इस सुबह प्रातः 10:09 से ये ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। और इस ग्रहण का जो मोक्ष होगा, यानी ग्रहण का अंत जिसको बोलते हैं मोक्ष होगा, शुद्धि होगी, वो 1:36 पर दोपहर में होगी। इस ग्रहण की अगर हम सूतक आदि की बात करें तो ये 12 घंटे पहले जो है सूतक का विधान है शास्त्रों में। तो 20 तारीख को, यानी कि 20 जून को 2020 को रात्रि 9:54 से इस ग्रहण का जो है सूतक काल लग जाएगा। अगर हम बात करें तो इस ग्रहण में जो है अगर ऐसे हमारे जातक हैं जो कि इन ग्रहण जिनको कष्टदायक है, उनको ग्रहण दर्शन करने योग्य नहीं है, वो वह सावधानी रखना उनके लिए जरूरी है। हमारी जो 12 राशियाँ, उन राशियों में अगर हम देखें तो मेष, सिंह, कन्या, मकर राशि वालों के लिए जो है ग्रहण के दर्शन करना शुभ माना गया है, उनके लिए ग्रहण अच्छा है। वृषभ, तुला, धनु और कुंभ राशि के लिए ये ग्रहण सामान्य रूप से रहेगा, उनको मध्यम रहेगा।
और मिथुन, कर्क और वृश्चिक और मीन राशि के लिए ये ग्रहण अति निष्ठ माना गया है। खासकर ये मिथुन राशि पर ये ग्रहण है, तो सावधान रहें हमारे मिथुन राशि वाले, इस ग्रहण को ना देखें। मीन राशि वाले, कर्क राशि और वृश्चिक राशि वाले ग्रहण के मध्यकाल में भी घर से ना निकलें। अब बात करते हैं कि ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है दर्शकों। ग्रहण के मध्यकाल में आप ग्रहण के प्रारंभ में पहले स्नान करें, हो सके तो मध्य में स्नान करें, या गंगा जमुना या विराजमान हो, या गंगा जमुना बह रही हो, नदियाँ हों, वहाँ स्नान कर सकते हैं। और ग्रहण के मोक्ष के बाद भी आप स्नान करें, क्योंकि ग्रहण की जो शुद्धि बताई गई है शास्त्रों में, वो स्नान की बाद शुद्धि बताई गई है। घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें, यहाँ सूर्य की रोशनी आती है, वहाँ पर दम्भ द्रव्य, यानी द्रव्य के अर्थ है यानी कुशाग्रह, तुलसी के पत्ते, कुशा आदि आप वहाँ रख सकते हैं, जो कि इस पर छाया दोष ना लगे। ऊपर बड़ी बड़ी पानी की टंकियां हैं आपकी छतों पर और की, जिनको खाली करना असंभव है। वैसे तो शास्त्र के अनुसार सभी पानी की टंकियां खाली करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि उस पर पड़ती है, परंतु ये संभव अगर नहीं है, वो ढकी हुई है, तो उनके ऊपर कुशा और तुलसी के पत्ते आदि रख सकते हैं, जिससे उसका दोष नहीं लगे। खासकर ऐसी गर्भवती जो महिलाएं हैं, वो जिनका समय है, उनको सावधानी से रखना चाहिए। गर्भवती महिला को बाहर नहीं निकलना है। अपने पेट के ऊपर जो है गेरू का लेप करें, साथ ही चाकू से, छुरी से और कैंची से कोई भी वस्तु, सुई आदि का प्रयोग ना करें। इसमें सावधानी रखना बहुत ही परम आवश्यक है। तो दर्शकों, ये था हमारे 21 जून का जो सूर्य ग्रहण है, उसके बारे में ये सूचना और जानकारी। बात करते हैं दर्शकों, जो कि जुलाई में जो ग्रहण पड़ रहा है, ये ग्रहण भी माध्य चंद्र ग्रहण है। इसको भी हम उपच्छाया चंद्र ग्रहण बोलेंगे। ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को रविवार को 5 जुलाई 2020 को पड़ेगा। और ग्रह पंचांग के अनुसार अगर हम देखें तो माध्य चंद्र ग्रहण का भारतीय समय से 8:37 से ये प्रारंभ होगा और रात्रि 11:22 पर इसका मोक्ष होगा। दर्शकों, यह ग्रहण भी भारत, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक, रूस, चीन, मंगोलिया, भारत के जो सभी पड़ोसी देश हैं, उनको छोड़कर शेष संपूर्ण विश्व में दृश्य हुआ। तो अर्थात इसको भी भारत में इस ग्रहण को धर्म शास्त्र के अनुसार, धर्म सिंधु के अनुसार इसकी मान्यता नहीं है, लिहाजा भारत में इस ग्रहण की मान्यता हम लोग नहीं मानेंगे। दर्शकों, इसमें नियम सूतक की भी मान्यता नहीं है, लिहाजा इसको हमारे भारतवर्ष से इस ग्रहण को ना जोड़ें, इसको केवल विश्व के लिए ही छोड़ें। खासकर मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये 3 ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण और एक जो सूर्य ग्रहण है, इसका भूमंडल पर क्या फर्क पड़ेगा। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि धर्मशास्त्र के अनुसार, धर्म सिंधु के अनुसार अगर हम देखें तो ग्रहण आशुष्य के अनुसार भी अगर हम देखें तो शास्त्र में ग्रहण को अशुभ माना गया है। और अमावस्या, जो सौमती अमावस्या पड़ती है साल में, वो देश काल वंगिरत के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। तो दर्शकों, इस वर्ष भारत में और इस वर्ष अगर पूरे विश्व को देखें तो हम 6 ग्रहण आपके विश्व में पूरे साल में पड़ रहे हैं 2020, जो कि बहुत ही कष्टदायक ये आई है। आपने देखा होगा कोरोना वायरस वर्तमान में चल रहा है। ये क्यों हुआ दर्शकों, आपको पता होगी, जब वर्ष 2019 हमारा समाप्त हुआ था तो उस समय के राजा जो शनि और मंत्री जो थे, राजा सूर्य और मंत्री शनि थे, उस कारण ऐसा हुआ था, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आई थी। और उसी के कारण ये लगातार ग्रहणों का वक्री होना और खासकर लगातार ग्रहण का आना, ये देश काल गिरती के लिए कष्टदायक है। तो दर्शकों, इस बात को मानना पड़ेगा। साथ ही एक बात और बताना चाहूँगा आप सभी को, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो कि 21 जून को पड़ने वाला है, वो आप सभी के लिए भारी कष्ट कारक है। इसमें सावधानी रखना बहुत ही जरूरी है। ये भारत देश के साथ साथ विश्व के अन्य देशों के लिए भी कष्टदायक है, क्योंकि दर्शकों जब कहते हैं जब सूर्य की कलिमा पर राहु की दृष्टि पड़ती है तो वह धूमिल हो जाती है और भूमंडल पर इसका प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं पड़ पाता है। हजारों कीटाणु हैं, हजारों जो है उसकी नेगेटिव ऊर्जा भूमंडल पर पड़ती है, जिसके कारण इसकी नेगेटिव ऊर्जा हमारे खान पीन से लेकर हमारे शारीरिक कष्ट पर भी आती है। तो दर्शकों, इस बात का ध्यान रखें। ये सूर्य ग्रहण के पूर्व में करीब 9 दिन पूर्व कहते हैं और 9 दिन के बाद इस ग्रहण का भूमंडल पर असर पड़ता है। इसमें होने वाले प्रकोप के बारे में आपको बताना चाहूँगा, चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं और इसका एनालिसिस करें आप लोग सभी, क्योंकि सूर्य ग्रहण जब जब पड़ता है उसके 15 दिन पूर्व से लेकर 9 दिन से लेकर 21 दिन के पूर्व वायु दुर्घटना, रेल दुर्घटना,
छोटी मोटी आपदाएं, साथ ही कई अग्निकांड होने की संभावना बनी रहती है और होती है। आपने देखा भी होगा दर्शकों। उसी प्रकार जब 21 जून को ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा, उसके 21 दिन बाद भी कहीं भूकंप आदि या भूखंड आदि आने की संभावना बनती है। तेज आंधी, अंधड़, तूफान आदि आने का योग बनता है और रेल वायु दुर्घटना भी छोटी मोटी होने की संभावना बनती है। भगवान सभी की रक्षा करे, विश्व का कल्याण हो, भगवान शिव की आराधना करें, ये आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। दर्शकों, एक बात यहाँ और बताना चाहूँगा कि विश्व में अब के ये थोड़ा कष्टदायक इसलिए है क्योंकि जो और अन्य ग्रहण जो पड़ रहे हैं, जिनको मांद्रचंद्र ग्रहण हम बोल रहे हैं, उनकी भी दृष्टि भूमंडल पर विश्व में पड़ेगी और विश्व के अनेक विदेशी जो शहर, विदेशी देश हैं, उन पर पड़ रही है। इससे भारत थोड़ा बचा हुआ है दर्शकों। इसलिए भारत में आपदाएं जो होगी वो थोड़ी कम होगी, परंतु विश्व की स्थिति को पूरे को देखें तो ये विश्व में ज़्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। तो दर्शकों, हम विश्व कल्याण के लिए, भारतवर्ष के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी का कल्याणकारी हो और ये ग्रहण की जो आपदा है इसमें हम दान पुण्य करके हमारे जो विदेश में भाई बहनें रह रही हैं, वो भी मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने पुराने कपड़े, अनाज आदि का मध्यकाल के समय जब ग्रहण पड़े उस समय इसका दान करें। तुला दान कर सकते हैं, छाया दान कर सकते हैं। आप कांसे के पात्र में घी रख के अपनी छाया को देख के उसका दान कर सकते हैं। ये दान करना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। खासकर मिथुन राशि वाले थोड़े सावधान रहें। वृश्चिक राशि वाले, ये राशि वाले, मीन राशि वाले ये ग्रहण के मध्यकाल में ना निकलें और अधिक से अधिक आप अगर किसी वस्तु को डोनेट करते हैं, दान करते हैं, भगवान का ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करें। अपने साथ ही आप अपने गुरु मंत्र को भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जाप कर सकते हैं। दर्शकों, इससे बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य की आराधना करें, भगवान चंद्र की आराधना करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।